गुड़िया सुहानी जी को, और भी कोई भजन गाने वाले हों तो आप अपना नाम साध्वी सुभद्रा जी को लिखा दीजिएगा। एक भजन गाएं और संतुष्ट हो जाए। एक बार लता मंगेशकर जी को पूछा किसी ने, पत्रकार ने, आपको भारत में सबसे बढ़िया गला किसका लगता है और सबसे घटिया गला किसका लगता है? लता मंगेशकर जी को जानते हैं? उनका नाम सुना है कभी किसी ने? सुना है? लता मंगेशकर माता जी, सरस्वती माता। तो उनको पूछा कि सबसे बढ़िया गला किसका लगता है, सबसे घटिया गला किसका लगता है? उन्होंने कहा कि सबसे बढ़िया गला तो मेरी बहन आशा भोसले का है। उन्होंने कहा सबसे घटिया, उन्होंने कहा सबसे घटिया अगर दुनिया में कोई गाती है तो मैं गाती हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं अच्छा गाती हूँ। और जीवन में अंतिम समय पत्रकार ने पूछा आपकी कोई इच्छा रह गई है? उन्होंने कहा कि भी मेरे गले में और थोड़ा सुधार आ जाए ताकि मैं बढ़िया गा सकूं। ये पत्र देखो, इतनी बड़ी गायिका जो वर्ल्ड फिगर वो ऐसा सोचती है। मेरे जैसा क्या सोचता है कि सबसे बढ़िया नहीं गाता, है ना? तो मेरे जैसे भी कमी हो सकती है। जो सचमुच में बढ़िया गाने वाले लोग हैं वो कभी बढ़िया गा के अपने आप को बोलते ही नहीं है। वो जीवन भर अपना सुधार चाहते हैं, मेरे में और सुधार आए, और सुधार आए, और सुधार आए, है ना? इस वजह से स्वामी राम तीर्थ को किसी ने पूछा, नाम सुना है स्वामी राम तीर्थ का? उनको किसी ने पूछा आप दुनिया में सबसे ज्ञानी किसको मानते हैं, सबसे बड़ा ज्ञानी? उन्होंने कहा दुनिया में तो कोई ज्ञानी तो है ही नहीं, एक ही ज्ञानी है, वो है ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा। तो सबसे अज्ञानी किसको मानते हैं? उन्होंने कहा वो मैं हूं, वो मैं हूं। दुनिया का सबसे अज्ञानी मैं हूं, सबसे ज्ञानी ईश्वर है। और मेरे जैसा कोई बकवादी होगा तो सीधा यही बोलेगा मेरे जितना तेरे को कुछ नहीं आता है, सबसे ज्यादा मैं जानता हूं। हम लोगों में अहंकार होता है, नहीं होता है? ये मेरे को पूछो ना, ये सब तो मेरे को पहले से पता था। लेकिन अपने आप को जीवन भर अज्ञानी मानो, दूसरे को सदा ज्ञानी मानो। दूसरे का गला मन लगा के सुनो। मुरारी बापू को किसी ने पूछा आपके नाम में बहुत सारे बापू बन गए तो आपको कैसा लगता है? उन्होंने कहा कि मेरे बापू नाम से हम सबका पेट भरता है तो मुझे खुशी होती है। ये दूसरों की, अच्छे लोगों की सोच ऐसी होती है। मैं बापू हूं, दूसरा कोई बापू हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। तो सदा दूसरों को बढ़ाई दो, अपने को सदा छोटा मानो, तो हम तरक्की के चरम शिखर पे पहुंच जाएंगे। तो आइए परम पूज्य महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी जो कालिम्पोंग मंगलधाम से हमारे बीच पधारे हैं, आपकी वाणी चर्चा तो अनवरत रूप से 3-4 साल से प्रातःकाल 7 से 7:30 सब जगह लोग सुनते हैं, पूरे भारत में और विदेश में, अमेरिका में, यूरोप में, नेपाल में, भूटान, सब जगह सुनते हैं लोग। प्रातःकाल 7:30 से 7:30 चर्चा होनी ही होनी है। भोजन करें न करें, नाश्ता करें न करें, लेकिन वाणी चर्चा तो करना ही करना है, क्योंकि वाणी ही आहार है, ऐसा महाराज श्री की मान्यता है। तो इस तरह से निरंतर वाणी चर्चा में ही जो लगे हुए हैं, प्राण जी की वाणी को ही आगे बढ़ाने में लगे हैं, ऐसे पूज्य महाराज श्री हमारे बीच पधारे हैं। तो आज आप हम सबका परम सौभाग्य है, करीब करीब 40-45 मिनट तक वाणी चर्चा का रसास्वादन आज आप हम सब लोग यहाँ करेंगे। और कल प्रातः काल का समाचार मैं बाद में आपको दे दूंगा। अभी न्यूज थोड़ा चैनल बंद है, आज तक चालू हो जाएगा, तो कल तक की खाली खबरें आपको हम बता देंगे। तो आइए पूज्य महाराज श्री से वाणी चर्चा का अमृत में रसास्वादन करें। उस समय हम मलया गांववासी लोग हैं, हम भोले भाले सीधे, हम मैं भी हूँ, गांववासी लोग हैं, भोले भाले, हम कुछ जानते नहीं हैं, हम तो अनजान है, अनाड़ी है ना। तो हमारा फर्ज है, हमारे कोई भी संत गुरुजन आते हैं तो इतना तो करना ही चाहिए कि कम से कम स्वागत करके माला तो पहनना ही चाहिए। क्योंकि जब भी मैं बलौय में किसी के घर सत्संग करने जाता हूँ तो सत्संग करके निकलता हूँ तो गुरुजी आपका माला तो रह गया पहनाना, बाद में लास्ट में बोलते हैं आपकी माला रह गई हो, पहनाना भूल गए, गाड़ी में बैठने के बाद पहना देते हैं। कभी विदाई हो गई हो तो स्वागत तो हुआ ही नहीं। तो इसलिए हम अनाड़ी हैं, तो जानते नहीं ना। तो इस करके हमारा काम है, सब कुछ कर लेंगे, माला तब लेके आएंगे जब गाड़ी बैठ के निकल हॉर्न बजना शुरू होता है तो माला लेके आएंगे। आप आए तो पहनाना भूल गए, जाते समय पहन के चले जाओ, वापस आओ ही ना। तो कहने का मतलब है
हम तो ऐसे ही अनाड़ी है ना। तो यहाँ अक्सर ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ पे सब लोग ऐसा ही करते हैं, माला चंदन सब बढ़िया रेडी रखते हैं, लेकिन जाते हैं तो कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा समय कुछ नहीं करेंगे और निकलने लगेंगे ना तो चंदन की कटोरी कहाँ गई, शुद्ध हल्दी लेके आओ, हल्दी सिर में हल्दी डाल देते हैं और थोड़ा माला पहना देते हैं ना। घर में चंदन की कटोरी तक नहीं होती हमारे शुद्ध शास्त्री घर में, तो चंदन पुष्प गोविंद राज्य कैसे करेंगे राज्य को। हल्दी ढूंढने चले जाएंगे इस समय, वो रिंकू के दुकान में मिलती हल्दी लेके आओ, प्लास्टिक के कागज के टुकड़े में थोड़ी सी हल्दी लाओ, डाल देते हैं सर पे और लगा देते हैं माला। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणिनाथस्य वैध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोकेषु दुर्लभं। पठनात् श्रवणाच्चैव प्रेमभक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमाव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनि धाम। श्यामा सुंदर सात सब राखूं हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश है। मंगल सुंदर सात है मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंदा। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंदा। राज के चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। सतगुरु के चरनार बिंद। श्री जी के चरनार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। राज के चरनार बिंद। सतगुरु के चरनार बिंद। श्री जी के चरनार बिंद। बोलो सतगुरु महाराज की। निज दरबार चंडीगढ़, इस स्थान के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी श्री श्यामानंद जी महाराज, जो आप सबको अत्यंत स्नेह देते हैं और आप सबको धर्म के पथ पर, भक्ति के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं,
मंदिर के पुजारी जी, विद्यार्थीगण, मंदिर कमेटी के सदस्यगण, सभी माताएं, बहनें, भाइयों और सभी संगीतकार भाई बहनों, सभी को कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। प्रतिवर्ष यहाँ प्रकाश उत्सव के अवसर पर है और प्रणामी परंपरा में पृथ्वी परिक्रमा के अवसर पर है वार्षिक मेले का आयोजन होता है और हमें भी यहाँ आने का मौका मिल जाता है, क्योंकि हम लोग दिवाली के बाद भिवानी आते हैं। भिवानी के बाद चंडीगढ़ आना हम लोगों के लिए आसान होता है। ऐसे तो मुझे कालिम्पोंग में पृथ्वी परिक्रमा के दिन सब सुंदर साहब कहते हैं यहीं रहिए, यहीं रहिए। फिर भी मैं समय निकाल करके यहाँ भी आता हूँ, कोई साल उधर भी रहता हूँ। जहाँ रहे राज्य का यश गाएं, राज्य का नाम गाएं, राज्य के बने और राज्य को पाने के लिए प्रयत्नशील रहें। तो देखिए 23वां वार्षिक महोत्सव, अनेक कार्यक्रमों के साथ यहाँ वार्षिक महोत्सव होते रहे। एक बार 108 पारायण का भी आयोजन हुआ यहाँ पर, बीच में कभी 40 पारायण, कभी अधिक पारायण, इस प्रकार से वार्षिक मेला चलता रहा और सभी वार्षिक मेला में साक्षी बन करके मुझे भी उपस्थित होने का मौका मिलता रहा। देखिए इस संसार के अंतर्गत हम कहाँ से आए, ये खोज का विषय है कि हम आए कहाँ से। बाहर के लोगों को आप पूछिए जो सड़क में घूमते हैं, शहर में घूमते हैं, ऐसे लोगों को आप पूछिए आप कहाँ से आए, तो अपना गांव का नाम, अपना शहर का नाम, अपने मोहल्ले का नाम, अपने माता पिता का नाम लेते हैं। पर एक प्रणामी को पूछा जाए कि आप कहाँ से आए, तो कहेगा हम परम धाम से आए हैं, क्योंकि उसके पास गुरु का ज्ञान है, गुरु ज्ञान से ओतप्रोत है वो। इसलिए उसको प्रश्न करते ही पता लगता है कि यह शरीर कहाँ से आया, ऐसा नहीं पूछा जा रहा है, आत्मा कहाँ से आई। क्योंकि सड़क पे घूमने वालों को, बाजार में घूमने वालों को आत्मा तत्व का ज्ञान नहीं होता है, आत्मा तक उनकी पहुंच भी नहीं होती है, शरीर और मन में सीमित रहते हैं। जैसे आजकल का साइंस कहता है ना, बॉडी एंड माइंड, माइंड से बॉडी का कंट्रोल होता है और बॉडी में जो भी गतिविधियां होती है माइंड को पता लगता है, यही विज्ञान कहता है। पर हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट आत्मा को कहा जाता है, अंतर आत्मा है। आत्मा के विषय में केवल धर्मशास्त्र में ही उल्लेख मिलता है और हम लोग जब अनुभव करते हैं तो हमें भी लगता है कि हमारे अंदर आत्मा है। देखिए जब हम भूखे होते हैं तो उस समय कोई बढ़िया खाना मिल जाए तो तृप्ति किसको मिलती है? शरीर को। शरीर तृप्त हो जाता है बढ़िया खाना खाने के बाद, पर मन फिर भी अतृप्त रहता है। जैसे आप देखिए ना, आज दिन में भंडारा हुआ तो शरीर आपका तृप्त हुआ, पर आप गए नहीं, क्योंकि मन तो अभी अतृप्त है। मन और कुछ खाना चाहता है और कुछ खोजी करना चाहता है। इसीलिए मन को तृप्ति देने के लिए भजन भक्ति, जब यहाँ आकर के आप लोग भजन गाने लगे प्रेम से, तो आपके मन को तृप्ति मिली, मन को संतुष्टि मिली। मन का आहार ऐसे तो मनोरंजन है। दुनिया के लोग मन का आहार पाने के लिए गेम्स देखते हैं, पॉलिटिक्स देखते हैं, बिजनेस मार्केट इत्यादि को देखते हैं, सिनेमा को देखते हैं मन के मनोरंजन के लिए। पर हम लोग सुंदर साथ मन का मनोरंजन करते हैं भजन सुन करके, भजन गा करके, ताली बजा करके, एक दूसरे को साथ दे करके हम मन में मनोरंजन का आनंद करते हैं। अब भजन हमने गाया, इतना होने के बाद हमको तृप्ति मिली,
आप और चिंतन कीजिए। तो आपके पास तो मन के पीछे बुद्धि भी बैठी हुई है ना। वो बुद्धि कहती है मुझे ज्ञान चाहिए, ज्ञान। केवल भजन से नहीं चलेगा, भजन तो वही दोहराया जाता है, मुझे नया नया ज्ञान, नया नया उपदेश, नई नई शिक्षा चाहिए। जैसे विद्यार्थी को एक ही कक्षा में एक ही किताब इस साल भी पढ़ाएं, दूसरे साल भी पढ़ाएं तो विद्यार्थी को अच्छा नहीं लगता है। नई किताबें लाओ, नए क्लास में मुझे डालो, नया ज्ञान मुझे सीखना है, नई चीज़ों से मुझे जुड़ना है। तो ऐसे ही धर्म क्षेत्र में भी नए नए प्रवचन सुनना, नया नया ज्ञान का अनुभव करना और परम धाम के विषय में, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के विषय में नए नए रंग ढंग से उन्हें समझना, ये हमें अच्छा लगता है, ये बुद्धि का काम है। वहाँ बुद्धि सक्रिय होती है, मन सक्रिय नहीं होता है उस समय। और मन और बुद्धि ने जो कुछ भी सक्रिय होकर के कमाया, सक्रिय होकर के पाया, चित्त उसको संग्रह करके रखता है। चित्त जिसको कहा जाता है ना, वो संग्रह करने की जगह है कि जो कुछ भी बुद्धि ने दिया वो चित्त में वो सेव होकर के रहता है। आजकल की कंप्यूटर की भाषा में सेव करना कहते हैं। दिन भर आपने अच्छी बात सुनी, उसको भी आप सेव कर लेते हैं। कभी कभी कोई लोग उल्टी सीधी बातें सुनाते, वो भी कभी चित्त में, उसको भी चित्त सेव कर लेता है। पर हमारा विवेक ऐसा होना चाहिए कि अच्छी अच्छी बातों को ही हम ग्रहण करें, गलत बातों को जीवन में धारण न करें। चित्त में ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें, परमधाम की बातें, प्रेम की बातें, ये सब हम इकट्ठा करके रखें। इन सब से परे, शरीर से परे, मन, मन से परे, बुद्धि, बुद्धि से परे, चित्त, चित्त से परे और एक तत्व है हमारे अंदर जो अदृश्य है। आंखों से हम देख नहीं सकते, परंतु कार्यों से हमें पता लगता है कि हमारे अंदर एक चेतना है। उस चेतना को आत्मा कहा जाता है। आत्मा है इसीलिए शरीर क्रियाशील है। आत्मा है इसीलिए हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गा रहे हैं या प्रवचन कर रहे हैं। आत्मा होने से ही तो सब कुछ होता है। वो अदृश्य आत्मा शरीर को छोड़ करके निकलती है तो शरीर तो निकम्मा हो जाता है। शरीर से कोई काम नहीं होता, उठता भी नहीं है। इस शरीर को बचा करके रखने में, इस शरीर को स्वस्थ रखने में, इस शरीर को तंदुरुस्त रखने में आत्मा कार्य करती है। उस आत्मा को भी पहचानना, ये सॉफ्टवेयर जैसा है। शरीर और इंद्रिय को हार्डवेयर कहा जाता है आजकल की भाषा में। मन, बुद्धि और चित्त और आत्मा को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। पर सॉफ्टवेयर ज़्यादा सक्रिय होता है हार्डवेयर से भी। तो आत्मा हमारे अंतर्गत है। वो आत्मा ही परमात्मा का अंश है। परम धाम से संसार में क्या चीज़ वहाँ से आई? आत्मा आई, उसको सुरता कहा जाता है। तो कैसे परम धाम से संसार में आई? प्राणनाथ जी महाराज वाणी में बताते हैं कि 12,000 की संख्या में, 12,000 से भी ज़्यादा है संख्या। तो गुरुजी मंगलदास जी ने कहा 12,000 अनंत है, अनंत सखी सुखधाम। 12,000 बताया गया, पर अनंत परम धाम में आत्माएं हैं जो ब्रह्मानंद की लीला में अलमस्त रहा करती हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी श्यामा महारानी को साथ में लेकर के उन आत्माओं को परम धाम के 25 पक्ष में परिभ्रमण कराते हैं। कभी वो 7 घाट में लेकर के आते हैं, कभी केल के पुल में, कभी बट के पुल में, कभी जमुना जी के पाट के घाट में, कभी उत्तर में पुखराज की तरफ ले जाते हैं, कभी वहाँ पर बड़ोबन है, मधुबन है, महाबन है, उस तरफ लेकर के जाते हैं। पुखराज की तलहटी तक लेकर जाते हैं। पुखराज के ऊपर जो है आकाशी महल बना है, उस तरफ लेकर के जाते हैं। कभी अन्नबन के तरफ लेकर के जाते हैं, दूब दुलीचा, अन्नबन इत्यादि के तरफ लेकर के जाते हैं। कभी पश्चिम के चौगान में लेकर के जाते हैं, कभी दक्षिण में हौज कोसर तालाब में लेकर के जाते हैं, कभी 24 हांस के महल में लेकर के जाते हैं। ये परम धाम के 25 पक्ष अलग अलग हैं। तो आत्माएं वहाँ पर रमण करती है, विहार करती है और फिर शाम को राजी से कहते हैं कल और नई लीला दिखाइए। आज आपने जो लीला दिखाई ये तो हमने देख लिया, अनुभव कर लिया।
कल और नई लीला हमको चाहिए, रोज नित नित नवले रंग। हमारा मन करता है कि रोज नई नई चीज हम लोग देखें। तो राजी महाराज ने सोचा कि मैंने 25 पक्ष तो बार बार दिखाया, एक चीज इनको अभी तक नहीं दिखाया है, अक्षर अक्षर और अक्षर द्वारा रचित संसार, नश्वर संसार सृष्टि मैंने इनको नहीं दिखाई है। तो सबसे पहले राजी महाराज ने पहले लई हक्के दिल में तापी से आई माहे नूर, तापी से हादी रूहन में यूं कर हुआ जहूर। श्री प्राणनाथ जी महाराज वाणी में कहते हैं कि सबसे पहले राजी महाराज ने दिल में लिया कि मेरी इन आत्माओं को, मेरी इन सखियों को संसार दिखाना चाहिए, अक्षर का खेल दिखाना चाहिए। नयन के पाव पल में इशारत कई कोटि ब्रह्मांड उपजत खपत। अक्षर तो आँख के पलक भर में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं, मिटाते भी हैं। बनना और मिटना वहाँ पर होता है, मिलना और बिछुड़ना वहाँ पर होता है, सुख और दुख का अनुभव संसार में होता है, संयोग और वियोग का अनुभव भी संसार में ही होता है, जन्म और मरण का अनुभव भी संसार में ही होता है, पूर्णता और कमी का अनुभव भी संसार में होता है, विपरीत चीज़ों का अनुभव संसार में ही किया जा सकता है। परम धाम में तो एक रस, एक रंग, एक रूप, एक ढंग, वहाँ विपरीत अवस्था आती नहीं है। तो राजी महाराज ने सबसे पहले दिल में लिया कि इन आत्माओं को, इन सखियों को संसार में भेजना चाहिए। तो कैसे उन्होंने भेजा? ज्यों नींद में देखिए सुपन्ना यों उपजे हम ब्रजबधु जन्ना, प्रकट वाणी में कहा है। ऐसे तो तीसरी भौम में ये बातचीत चली, अक्षर के भी दर्शन हुए। उसके बाद शाम को 4:30 बजे मूल मिला में लेकर के आए और पर्दे में झूठ दिखाइया, ये तरीके से उन्होंने मूल मिला में सब सखियों को बिठा करके उनकी सुरता को संसार देखने के लिए भेजा। तो जैसे ही परम नाम की ब्रह्म सृष्टि संसार में आई तो ब्रजमंडल में, संसार तो पहले से बना हुआ था, ब्रज के ग्वाले को गोप कहा जाता था, उनकी पत्नियों को गोपी कहा जाता था। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने सोचा कि इस सृष्टि में सबसे अच्छी कोई माताएं बहनें हैं तो ब्रज की गोपियां हैं। उनमें कोई द्वेष नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, विशुद्धता है। इसीलिए उनमें ही ब्रह्म सृष्टि की सुरता बैठ करके संसार का अनुभव करेगी। तो ज्यों नींद में देखिए सुपन्ना यों उपजे हम ब्रजबधु जन्ना, नींद में स्वप्न देखने की भांति ब्रजमंडल में सब सखियों का आगमन हुआ, गोपी के रूप में अपने आप को पाती है। तब देखती है कि हमारे राज कहाँ हैं, हमारे धनी कहाँ हैं, हमारे प्रियतम कहाँ हैं। अभी तक तो हमारे साथ बात कर रहे थे, अब यहाँ कहाँ दिव्य परम धाम का आनंद, कहाँ यहाँ आकर के, यहाँ तो गौशाला है, गाय हैं, बड़े बूढ़े लोग यहाँ पर हैं, घर भी किसी का इतना सुंदर नहीं है और रास्ते भी यहाँ पर ऐसे ही मैले कुचले हैं, ऐसी सब चीज़ें, क्या बात है, हम कहाँ बिछुड़ गए, हमारे धनी कहाँ हैं। ऐसे सब सखियाँ अनुभव कर रही थी। तभी नंद घर से समाचार आया कि नंद के घर में लाला का जन्म हुआ है, कल बधाई देने के लिए सब लोग पहुंच जाना, क्योंकि रात के 12 बजे नंद के घर लाला हुए हैं, इसलिए नवमी की तिथि को ही बधाई उत्सव मनाया जाएगा। नंद बाबा धूमधाम से अपने घर में पुत्र होने का उत्सव मनाएंगे। सब ब्रजवासियों को आमंत्रण है, ढोल बजाते हुए सब नंद बाबा के जो भी साथी भाई थे, उनके कर्मचारी थे, सब पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में घूमते हैं। तो उस समय अब ब्रज गोपियों को लगता है, अरे हम जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की खोज कर रहे हैं, कहीं नंद के घर लाला बनकर तो वही नहीं आए हैं? अवश्य आए हैं, क्योंकि परमधाम से उतरते हुए उन्होंने कहा था, उतरते अरभासों कया अलस्तो बेरब कुम नासुत जिम में जाए के जिन मुझे भूलो तुम। कहा था नश्वर संसार में तुम लोग जा रहे हो, मुझे नहीं भूलना। तो वही अपना स्मरण दिलाने के लिए तो नहीं आए हैं। तो प्रातः काल फिर सब समाचार मिला तो सारी गोपियाँ वहाँ पर, कोई दूध ले करके, कोई मक्खन ले करके, कोई और मिठाइयाँ ले करके, तोरण बंधन लेकर के नंद घर में पहुंच जाती है। नंद घर को खूब सजाती है और अंदर जा कर के लाला का दर्शन करती है। तो उनको लगता है, ओहो
यही हमारे धनी हैं, यही हमारे पिया हैं, यही हमारे सर्वेश्वर हैं, हमें दर्शन देने के लिए इस रूप में यहाँ पर आए हैं। गोपियों को उस समय आभास होता है। दिन भर कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया जाता है वहाँ पर। अब क्या हुआ कि संसार में आने के बाद गोपी और कृष्ण में एक अनन्य प्रेम जागा। कैसा अनन्य प्रेम? हमारे ज्ञानी जन कहते हैं, गोपी कृष्ण अनादि एक है, जल तरंग जिह्वारी, कारण एक रचो यह कारज आए भई ब्रजनारी। गोपी और कृष्ण ऐसे तो परम धाम में एक रंग, एक रूप, एक रस है, पर संसार में भक्ति का उदाहरण देने के लिए, संसार में प्रेम लक्षणा को उदाहरण देने के लिए, संसार में ब्रह्मानंद का अनुभव कराने के लिए जगत के जीवों को भी गोपी के रूप में वो सखियाँ आई है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण के रूप में आए हुए हैं। तो इस प्रकार से फिर 11 वर्ष और 52 दिन तक श्री कृष्ण ने ब्रजलीला दिखाई। बड़ा आनंद पूर्वक ब्रजलीला का आनंद गोपियों ने लिया, क्योंकि गोपियों के मन में नए नए खेल देखने की इच्छा होती थी ना। तो अक्षर जो मूल स्वरूप है वो अक्षर ही प्रधानता लेकर के बाल लीलाएँ दिखा करते थे। तो बाल लीला में गोपियाँ अलमस्त रही। कभी माखन चोरी की लीला देखिए, कभी कभी लगता है कि भगवान होकर के माखन की चोरी करें, ये क्या बात है? चोरी करना तो साधारण लोगों के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। चोरी न करो, झूठ न बोलो, ऐसा कहा जाता है। तो साक्षात भगवान आए और माखन की चोरी क्यों की? ऐसा भी कभी कभी मन में प्रश्न आता है। पर ज्ञानी जन कहते हैं कि संसार में सबसे कोमल वस्तु क्या होता है? माखन होता है। और उससे भी कोमल वस्तु कोई है तो हमारा हृदय है। मनुष्य का जो हृदय होता है ना, कोमल से भी कोमल होता है, माखन से भी कोमल होता है। श्री कृष्ण ब्रजवासियों के घर माखन चुराने के बहाने उनके हृदय को चुराते थे। माखन तो मात्र एक बहाना था लोगों को दिखाने के लिए, पर गोपियों के हृदय को चुरा लेते थे, मन, उनके मन को चुरा लेते थे। इसलिए तो एक बार एक गोपी मक्खन अपने घर में वो छींके पर मक्खन रख करके कान्हा आएंगे, कन्हैया आएंगे, ऐसा सोच करके बैठी रही। कृष्ण आए और वो छींके से माखन भी उन्होंने उतारा और उतार करके अपने ग्वालों को बांटने लगे, बंदरों को भी बांटने लगे। तो उस समय वो सखी समझती है कि अब मैं कृष्ण को पकड़ लूँ और अपनी गोद में बिठा लूँ, वात्सल्य प्रेम दूँ, ऐसा सोच करके वो गोपी दौड़ पड़ी। तो कृष्ण ऐसे छुप गए, घर में किस अंधेरे में जा कर के छुपे पता ही नहीं लगता है। इधर ढूंढती है, उधर ढूंढती है, कृष्ण तो है ही नहीं, केवल ग्वाले ग्वाले नजर आ रहे हैं। तो उस समय उस गोपी ने क्या कहा? क्षीरसारम अपरित संकया स्वीकृतम यदि पलायनम त्वया मानसे मम नितांत तामसे नंद नंदन कथम लीयसे। गोपी कहती है, अरे श्री कृष्ण, माखन चुरा करके अंधेरे कोने में आप छुपना चाहते हो ना? आपको छुपने के लिए अंधेरी जगह चाहिए। तो मेरा मन जो है एकदम अंधेरा है। मानसे मम नितांत तामसे, मेरा मन तो बिल्कुल काला अंधेरा है। हे नंद नंदन, मेरे मन में आकर के आप छुप जाइए ना। जब नंद नंदन मन में आएंगे तो मन काला और अंधेरा नहीं रहेगा, प्रकाश से भर जाएगा। इसका अर्थ है कि गोपियाँ कृष्ण को अपने मन में बसाना चाहती है। इसलिए मन मंदिर, मन को मंदिर कहा ना, हृदय धाम, हृदय को धाम कहा। ये क्या है कि गोपियों ने वही परम धाम का अंदर ब्रजभूमि के अंतर्गत लिया। और फिर आप देखिए कि श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो जाते हैं तो गोपियों को देखते हैं बड़ी इनकी दुर्दशा हो रही है। सुबह जल्दी जल्दी उठती है, गाय का दूध निकालती है, घर में भोजन इत्यादि जल्दी से बनाती है, पति के लिए, बच्चों के लिए, और वही दूध जमा करके दही तैयार करती है, मक्खन तैयार करती है, और अपने सिर पे 2-3 घड़ा चढ़ा करके वृंदावन से, गोकुल से मथुरा जाती है। मथुरा जा करके शहर में घूम करके कोई दूध ले लो, दही ले लो, माखन ले लो, ऐसा करते हुए घूमती है। तो व्यापारी लोग खरीद लेते हैं, बदले में राशन पानी, जो कपड़ा लत्ता जो चाहिए वो ले करके आती है। तो कृष्ण ने देखा
इनकी जो जीवन शैली है ये दुखदाई है। इसलिए श्री कृष्ण ने मन में सोचा और गोपियों को एक दिन रोका, सारे ग्वालों को साथ में रख करके कृष्ण ने कहा कि ये गोकुल का, वृंदावन का दूध दही अब मथुरा नहीं जाएगा, क्योंकि तुम लोग वहाँ जा करके बिक्री करते हो तो वहाँ असुर लोग खा करके रिष्ट पुष्ट होते हैं और हम लोगों के ऊपर आक्रमण करने आते हैं, हमारे ही बच्चों पर आक्रमण करते हैं, इसीलिए ऐसा नहीं चलेगा। कल से गोकुल का, वृंदावन का दूध दही मथुरा नहीं जाएगा। अपनी लकुटी आगे करके उन्होंने रास्ता रोक लिया। सब गोपियाँ कहने लगी अब घर कैसे चलेगा, राशन के बिना, कपड़े लत्ते के बिना, नमक के बिना, हल्दी के बिना, मसाले के बिना घर कैसे चलेगा। कृष्ण ने कहा देखो घर कैसे चलता है। 3 दिन तक हड़ताल कर दिया, कोई चीज़ मथुरा जाने नहीं दिया। तो मथुरा के व्यापारी फिर बैलगाड़ियों में पूरा राशन, पानी, हल्दी, मसाला, नमक, जो भी चाहिए, लत्ते कपड़े बैलगाड़ी में भर करके गोकुल के तरफ आते हैं, वृंदावन के तरफ आते हैं। फिर वो कहने लगे कपड़े ले लो, लत्ते ले लो, राशन ले लो, पानी ले लो। कृष्ण ने कहा देखा पहले तुम लोग दौड़ दौड़ करके जाते थे, कितना दुखी तुम्हारा जीवन था। अब व्यापारी घर घर में आकर के सामान बेच रहे हैं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ब्रज गोपियों के जीवन में कृष्ण ने आनंद भरा। वो आनंद केवल संसार का नहीं था, परम धाम का आनंद भी श्री कृष्ण ने भरा। क्योंकि कृष्ण को क्या कहा जाता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत महात्म्य का पहला श्लोक है ना, कहते हैं कृष्ण सच्चिद आनंद स्वरूप है। विश्व के उत्पत्ति, स्थिति और लय भी श्री कृष्ण ही करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को आदेश दे करके। 3 प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप को भी कृष्ण ही मिटा देते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के प्रणाम करें, नमन करें, वंदन करें। तो कृष्ण जब ब्रजवासी के जीवन में आए तो सबकी तृष्णा मिट गई। कृष्ण आते ही तृष्णा मिटी और आनंद रस सागर में सारे ब्रजवासी डूब जाते हैं। मथुरा से असुर आते हैं, कंस के भेजे हुए असुर मथुरा से आते हैं, पर आते हैं तो उनका कोई जोर नहीं चलता। कृष्ण उनको जैसे छोटे छोटे मच्छर और छोटे छोटे कीड़ों को मसल करके फेंक दिया जाता है ना, जो आपको काटने के लिए आते हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण ने मथुरा के सारे असुरों को मसल करके उनको खत्म कर दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि कृष्ण ने इतना भी नहीं किया। जहाँ बत्ती जलती है तो पतंगे अपने आप आती है, पतंगों का इकट्ठा होना स्वाभाविक है। बत्ती जहाँ रात को जलती है तो बत्ती कभी ये नहीं कहती है कि पतंगे उड़ उड़ करके आओ और यहाँ आकर के जलो। ऐसा बत्ती का कभी आमंत्रण नहीं होता है। बत्ती तो अपना प्रकाश देने के लिए वहाँ पर जल रही है, पर बेमतलब में पतंगे उड़ उड़ करके जा करके अपने आप को जलाते हैं। ऐसे ही कृष्ण ने असुरों का मर्दन नहीं किया। असुर लोग स्वयं कृष्ण के पास जाते हैं और वहाँ जा करके वे क्या करते हैं कि जल जल करके भस्म हो जाते हैं। उनके पाप सारे के सारे वहाँ जलने से कट जाते हैं। ऐसी स्थिति थी। तो यह तो रही ब्रज की बात, क्योंकि 11 वर्ष और 52 दिन तापी से पहुँचे वृंदावन, तहाँ जाए के बेन बजाई सखियाँ सवे लई बुलाई। प्रकट वाणी में प्राणनाथ जी हमें समझाते हैं ना, 11 वर्ष बाल लीला हुई, उसके बाद रासलीला हुई। रासलीला रसपूर्ण लीला है, आनंदपूर्ण लीला है। क्योंकि आप भी कभी मंदिर में परिक्रमा करते हुए नाचते हैं ना, तो स्टेज में नाचने से ज़्यादा आनंद मंदिर में नाचने में आता है। स्टेज में नाचते हैं दर्शक को दिखाने के लिए ना, मंदिर में नाचते हैं राज्य का प्यार पाने के लिए। स्टेज में गाते हैं ऑडियंस को सुनाने के लिए, मंदिर में गाते हैं श्री राज्य को सुनाने के लिए। कितना फर्क होता है ना। इसलिए मंदिर में भजन गाने का आनंद दुगना होता है। मंदिर में आप देखिए, भोज भंडारे में जा कर के आप खाइए, मंदिर का प्रसाद पाइए। मंदिर का प्रसाद इतना स्वादिष्ट होता है, अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ परमात्मा श्री राज्य बैठे हुए हैं। जो कुछ भी हो रहा है राज्य का प्रेम प्रसाद हम लोग पा रहे हैं। तो रास में भी रसमग्न होकर के 6 महीने लंबी रात्रि तक रास का आनंद लिया।
पर उसके बाद भी सखियों ने कहा कि हमारी इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है, खेल और दिखाई है, ये मिलना बिछुड़ना, ये जुदागी का ये खेल आपने पूरा नहीं दिखाया राज्य महाराज, पूरा हमको दिखाइए। ऐसा बार बार सखियों ने आग्रह किया। तो फिर ये तीसरा ब्रह्मांड, काल माया का ब्रह्मांड इसको कहा जाता है, इस ब्रह्मांड की रचना करके फिर सखियों को भेजा। इस बार सखियां केवल ब्रज भूमि में नहीं आए, पूरे पृथ्वी में आई, देश विदेश में। अभी हम लोग विदेश की यात्रा भी करते हैं, तो 11 देश में तो अभी प्रणामी है, 11 देश में प्रणामी धर्म का प्रचार चलता है, मंडलियां चलती है, सेवा पूजा करते हैं। तो इसका मतलब है कि देश विदेश में ब्रह्म सृष्टि का अंकुर है। तो अंकुर होने से ही तो कोई पूजा करेगा, नहीं तो विदेश की भूमि में जा करके तो मौज मस्ती करके बैठेगा। खाओ पियो ऐस आराम करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, देयर इज नाइदर हेवन नॉर हेल, ऐसे लोग कहने लग जाते हैं ना। पर वहाँ भी राज्य की भक्ति करते हैं। मैंने इस बार विदेश में जहाँ जहाँ प्रणामी है वाणी चर्चा के दरमियान में आप लोगों को दिखाने का प्रयास भी किया। कितने सुंदर मंदिर बना करके वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, जब ध्यान करते हैं, राज्य में लगे हुए हैं। तो ये सब क्या है कि जागने के ब्रह्मांड में भी जितना धन कमाओ, जितना नाम कमाओ, जितना पुरुषार्थ करो, अपने मालिक को नहीं भूलना चाहिए। सबका सार एक ही है कि जिसने हमें रचा, जिसने हमें दुनिया का नज़ारा दिखाया, जिसने हमें जन्म दिया और जिसने हमें दुनिया देखने के लिए सुंदर सुंदर आँखें दी। जिन लोगों के पास आँखें नहीं हैं वो बेचारे दुनिया को नहीं देख पाते, पर राज्य ने कृपा करके हमें आँखें भी दी है। हम संसार का पूरा नज़ारा भी देख सकते हैं, हम अपने मेले को भी देख सकते हैं, उत्सव को भी देख सकते हैं, सुंदर साथ की शकल को भी हम देख सकते हैं, गुरुजनों के भी दर्शन कर सकते हैं। देखिए, तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति से वंचित नहीं रहना चाहिए। और भक्ति करने के लिए सारा दिन लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जो रिटायर लोग हैं ना, जिनको घर में विशेष काम नहीं है, वो तो 2-3 घंटा भक्ति करें, माला जपे, ठीक बात है। जो लोग अभी कर्म क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो आधा घंटा भी समय देंगे तो भी भक्ति हो जाती है। क्योंकि हम लोग मोबाइल आधा घंटा भी चार्ज करते हैं तो दिन भर बातें हो जाती है ना। 2 घंटा पूरा चार्ज करना नहीं पड़ता, आधा घंटा भी आपने कर लिया तो काम बन जाता है, आपका दिन भर का काम बन जाता है। और विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए 15 मिनट भी काफ़ी है, क्योंकि उनको पढ़ना बहुत रहता है, स्कूल जाना बहुत रहता है। इसलिए केवल 15 मिनट भी निज नाम का जाप करें, मेघ सागर का पाठ करें, राजश्यामा राजश्यामा कह करके अपने पढ़ाई पढ़ने के लिए जाएं, तो विद्या बुद्धि धन संपत्ति की वृद्धि होगी। ये प्रणाम करने का, निज नाम जपने का फल है। इतना ही नहीं, हमारी आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं भटकेगी, सीधा तर करके राज्य के परम धाम में जाएगी। कोई इस आत्मा को भुला नहीं पाएगा, सीधा अपना मार्ग लेकर के उस दिव्य परम धाम में जा करके पहुँचेगी। यही ब्रह्म ज्ञान है जो तारतम सागर में 18,758 चौपाइयों में श्री जी ने कहा। इतनी सारी चौपाइयों का सार यही है कि हम परम धाम से ब्रज में आए, फिर रास में आए, जागनी में आए। अब कहीं हमको भूलना भटकना नहीं है, सीधा परम धाम हमें पहुंचना है। सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माई, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोग बैठे जाएं। अपनी सुरता को साधते रहें, मूल मिलावे का ध्यान करते रहें। प्रणामी ध्यान शून्य का ध्यान नहीं है, प्रणामी ध्यान ज्योति स्वरूप का ध्यान भी नहीं है, प्रणामी ध्यान श्वासों का ध्यान भी नहीं है, और प्रणामी ध्यान शरीर का ध्यान भी नहीं है। प्रणामी ध्यान है मूल मिलावे के सिंहासन में बैठे हुए सच्चिद आनंद स्वरूप श्री राजश्यामा का ध्यान। क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप राजश्यामा का ध्यान करेंगे तो हमारे जीवन में भी सच्चिद आनंद का वहाँ से अवतरण होगा, और हम भी सत्यवादी बनेंगे, चैतन्यशील बनेंगे, आनंद से परिपूर्ण बनेंगे। तो ऐसे राजश्यामा का ध्यान करते हुए थोड़ा भी समय हमने राज्य को अर्पण किया है तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात कहते हैं। स्वल्प मात्र भी हमने धर्म किया है तो महान भय से हमारी रक्षा होगी। हम जागेंगे और राज्य के चरणों में ही पहुँचेंगे। ये वार्षिक मेला भी हमें यही सब संदेश देते हैं। आप देखिए, वार्षिक मेले में आने से कोई भूले भटके सुंदर साथ को फिर से जागने का,
फिर से मूल मिलावे में लगने का और फिर से निज नाम महामंत्र जपने का मौका मिलता है। इसलिए ऐसे आयोजन हम लोग करते रहते हैं। तो आइए आज इन्हीं शब्दों के साथ वाणी चर्चा को यही विराम दे रहे हैं। पिया तुम हो तैसी आप सब लोग वहाँ बैठ कर के बोलेंगे। उसके बाद आगे जो भी यहाँ और कार्यक्रम होंगे उनमें आप सब लोग यहाँ भाग लेंगे। तो जय जयकार के साथ अभी की चर्चा को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। और ये तो आत्मा का आहार है। जब कभी किसी प्रकार से हमारे शरीर में जगह जगह जाकर के तरह तरह का भोजन करने से अपच होता है, तो उसको बचाने के लिए हमें कभी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, जड़ी बूटी लेनी पड़ती है, कुछ भी लेकर के हम पचा लेते हैं। इसी प्रकार से प्राणनाथ जी की वाणी जड़ी बूटी है। हमें धर्म करने का भी अहंकार होता है, भजन करने का भी अहंकार होता है, धन रखने का भी अहंकार होता है, ज्ञान का भी अहंकार होता है, और मैं सुंदर हूँ ऐसा भी अहंकार होता है। तो सारे अहंकार को समाप्त करने के लिए, बचाने के लिए प्राणनाथ जी की वाणी रूपी जड़ी बूटी का रस हमें स्वीकार करना होगा। आपने ग्रहण किया है तो आइए आज का कार्यक्रम तो यहीं पर समापन कर रहे हैं। लेकिन कल की सूचना मैं आपको दे देता हूँ। कल प्रातः काल जैसे आज और कल हम लोग यहाँ आए गांव से, इसी तरह से गांव से अपन यहाँ आएंगे 7 बजे, 7 साढ़े 7। आपको 7 मैं बोलता हूँ तो आप लोग 8 बजा देते हैं, 8 बजे तो 9 बजा देंगे, इसलिए 7 बोल रहा हूँ। और 7 बजे से चलेंगे वहाँ से तो हम 8 सवा 8 यहाँ पहुँच जाएंगे। 8 बजे चलेंगे तो 9 साढ़े 9 यहाँ पहुँच जाएंगे। तो 23 पारायण सुंदर साथ में जगह जगह पढ़ा है। कुछ पारायण यहाँ के भी लोगों ने एकाध पढ़ा है। तो 23 पारायण वहाँ से हम सिर में वाणी को रख करके लेके आएंगे। और आप सभी को चप्पल पहन के आना है। बिना चप्पल के वाणी सिर में न उठाएं। क्यों? आप जूता चप्पल चमड़े का कुछ भी जूता नहीं पहनना, प्लास्टिक के चप्पल इस टाइप के आप पहनना। क्योंकि ना खाली पैर आएंगे तो आपके पैर में किसी का गंदा लगेगा, कफ लगेगा, किसी का कोई थूका है ना, वहाँ पे जानवर चलते हैं उनकी गंदगी नीचे पड़ी होती है। पैर में लगने की बजाय वो चप्पल में लगे तो बेटर है। इसलिए लोग बोलते हैं खाली पैर चलो, मैं बोलता हूँ नहीं, खाली पैर बिल्कुल मत चलो। खाली पैर ग्रंथ को बिल्कुल मत उठाओ। खाली पैर उठाएंगे तो पैर में गंदगी लगेगी और वो गंदगी सिर्फ शरीर को असर करती है और हमारे सिर पे पानी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि चप्पल वगैरह पहन करके ही आना, लेकिन चमड़े का चप्पल नहीं पहनना। कोशिश करना चमड़े का चप्पल, चमड़े का सैंडल वगैरह सिंपल चप्पल पहन करके आना। चोरी हो जाए तो भी कोई गम ना हो, ऐसा चप्पल पहन के आना। तो बढ़िया सैंडल वगैरह पहन करके आओगे। मंदिर गए थे, पुरानी मंदिर, चप्पल भी चोरी हो गई, मैं तो गुरु जी से बोलूँगी 4 महीने 6 महीने, है ना। यहाँ के लोग कब गुस्सा करते पता ही नहीं चलता ना, कब गुस्सा आ जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए कह रहा हूँ तो मेरा कहने का मतलब है साधारण चप्पल पहन के आना, पानी सिर पे ले करके। आज की तरह ही राज्य को भी साथ में लेके आएंगे, भजन गाते हुए सारा भ्रमण करते हुए आएंगे। और अगर आपको किसी को ऐसा लगे कि मुझे चप्पल नहीं पहनना चाहिए तो पुराना 2 मोजा पहन लेना या उतार के फेंक देना बाहर, ठीक है ना। लेकिन पहनना जरूर, खाली पैर किसी का नहीं होना चाहिए। खाली पैर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरी जगह पर दूसरा महात्मा होता तो बोलता कि बिल्कुल खाली पैर होना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ बिल्कुल चप्पल पहनना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो चप्पल वगैरह पहन करके ही आप मंदिर आए ताकि आपका पैर शुद्ध रहे। गंदा हो तो चप्पल होता रहे गंदा, उसको धोया जा सकता है, चप्पल को फेंका भी जा सकता है, टांग नहीं फेंक सकते। उसकी जरूरत है हमें। अभी कुछ सालों तक पैर भी गंदा लग गया, टांगों में गंदा लग गया तो काट के कैसे फेंकेंगे? चप्पल तो फेंक भी सकते हैं ना, कोई समस्या नहीं है। इस तरह से चप्पल जूते पहन करके ही मंदिर आए। और यहाँ अंदर हम सब तैयार करेंगे वाणी पधराने की जगह पे। हर साल की तरह वाणी आवा करके आप रख देंगे। वाणी रखने के बाद
आधा घंटा भजन कीर्तन करके फिर नाश्ता इत्यादि यहाँ सब पूरी व्यवस्था होगी। कल यहाँ करके थोड़ी देर घर जाऊंगी बोल के नहीं जाना है। हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी प्यारी सी आदत है, थोड़ी देर घर जाती हो बोलते हैं फिर आते ही नहीं है। हाँ, कई बार जा रहे होते हैं तो मतलब कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बस अभी आ रही हूँ बोल के ऐसे जाती है, मुड़ के नहीं आती है। आधा चेहरा दिखाएगी, आ रही हूँ बोल के निकल जाती है, आ रही अभी आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी बोलती है, फिर 15 दिन 20 दिन बाद लौट के आती है। तब तक मेला पूरा होकर के ऐसे कौवे भी सब जूठा भी लेके जा चुके होते हैं। तो ऐसा नहीं करना, जाना ही है हमने, जाना ही नहीं, क्योंकि नाश्ता आपने करना, फिर यहाँ पार्वती की पूर्णावती में सब लगना आपको होना है। 2 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। आज रात को हमारा श्री जगतराज जी भी पधारने वाले हैं, मैं भी पधार चुका हूँ, तो हम सब मिल करके कल सुंदर रीति से कार्यक्रम करेंगे, ठीक है। पारायण की पूर्णावती, फिर वाणी चर्चा, संतों का आशीर्वचन, और हमारी ये सुहानी और रूहानी सब बहनें यहाँ पे आई हुई हैं, इन सब का भजन गायन होगा, वाणी गायन भी होगा बड़े आनंद से। हमारे से भी कोई आएंगे तो उनका भी वाणी गवाएंगे, लेकिन एक वाणी गाना, दूसरी गाने का मन हो तो उसको हजम कर लेना, क्योंकि समय नहीं है ना, समय को ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। एक वाणी गाने के बाद एक और गाँव बोलते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि एक